प्रधानमंत्री इसको एक बड़ा इलेक्टोरल रिफॉर्म की तरफ कह रहा है कि इसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि देखिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के नाम पर हम अब ईवीएम के बाद अब हम आरवीएम ला रहे हैं। नहीं, वो मैं मुझको लग रहा है क्या कि इलेक्शन कमीशन कभी इस बीच में जो भी उसके जैसे 2 फेज में चुनाव कराने का हिमाचल और यहाँ क्या कहते हैं गुजरात में जो उसका निर्णय या इलेक्शन डेट का तय करने का, ये जो छोटी बातें हैं जिसका कि प्रोसेस में उसको डाउट करने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जब इतनी छोटी बातों के लिए इलेक्शन कमीशन पर लोग डाउट कर रहे हैं, तब इलेक्शन कमीशन, वही इलेक्शन कमीशन अपने को चाहता है कि एक बड़ा मतलब ये के बारे में बोले। ये इसी तरह है जिस तरह से गवर्नमेंट कई बार ऐसे अनाउंस करते हैं कि हम तो अंतिम आदमी के लिए चाहते हैं और वो जो है फायदा पहुंचाती है जो बड़े लोग हैं उनको। तो ये जो कंट्राडिक्शन है, ये कथनी और करनी के अंतर का सवाल है। ये सवाल ये नहीं है कि इलेक्शन मशीन, मैं उस पर कभी ईवीएम के बारे में चूंकि मुझको जानकारी नहीं है, लेकिन तो भी इतना एक आदमी तो जानता है कि मशीन और आदमी इस दोनों में अगर चुनना चाहिए तो जो लोकतांत्रिक व्यक्ति है या जो भारत में जो गांधी जी के मुल्क में रहने वाला आदमी है, वो पहले आदमी को प्रेफर करेगा मशीन के बदले। तो इसीलिए बैलेट पेपर हो या जो भी है, जहां पर कि कम से कम मशीन के घुसने की गुंजाइश है, उसको लोग प्रेफर करेगा। तो उसके तो मैं पक्ष में हूँ ही सैद्धांतिक रूप से कि जहां मशीन की, अपने यहाँ क्या दिक्कत है? 4 दिन इलेक्शन में अगर में रिजल्ट आता है तो इसमें दिक्कत क्या है? और अगर हमारे ही लोग लेके जो कहा जा रहा है कि इसमें 3 चैलेंजेस हैं। एक तो लीगल चैलेंज है, पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट में केवल बैलेट पेपर्स और ईवीएम का ही मेंशन है, आरवीएम का कहीं नहीं है। तो एक तो वो बदलाव होगा। एक लीगल चैलेंज है कि संसद में किसको कैसे पास किया जाएगा। ऑलरेडी ऑपोजिशन पार्टीज को बहुत सारी चीजों में मतभेद है। अभी 16 तारीख को जो डेमोन्स्ट्रेशन होगा उसमें पॉलिटिकल पार्टीज क्या कुछ कहेंगी, तो इतना आसान लीगली भी इसको ओवरकम करना आसान नहीं होगा। दूसरा है टेक्नोलॉजिकल चैलेंज कि सॉफ्टवेयर है, उसकी हैकिंग अगर हो जाएगी तो हम डिजिटली कितने फुल प्रूफ हैं, वो एक है। एडमिनिस्ट्रेटिव इशू तो है ही। तो आपको लगता है कि जो सरकार की मंशा है कि जो अगले साल 9 राज्यों में चुनाव होंगे और उसमें ये पायलट प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा ताकि हम 2024 के आम चुनाव के लिए हम तैयारी कर लेंगे आरवीएम के साथ? क्या लगता है आपको? देखिए, मेरे पास कोई इसके प्रूफ नहीं है कि ये जो है गवर्नमेंट इंस्पायर्ड है। इसके लिए इसीलिए ये आरोप लगाना मतलब किसी शक के बगैर पर लगाना नहीं चाहिए। लेकिन ये तो निश्चित तौर पर लग रहा है कि एक पॉलिटिकल मूव है। इस पॉलिटिकल मूव का अर्थ ये है कि जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उनको मोबिलाइज करके आप जो है वोटिंग का फायदा उठाना चाहते हैं। ये तो गवर्नमेंट चाहती ही है और उसमें इलेक्शन कमीशन उनकी मदद कर रहा है, ऐसा अपेरेंटली लगता है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से उनको मदद की है कई तरीकों से, 2 फेज में इलेक्शन करा के इलेक्शन डेट्स का। अरे आप इलेक्शन कमीशन मतलब सेशन, आपको इसके लिए कुछ किताब मतलब उठाने की जरूरत नहीं है संविधान को। जो सेशन ने जिस तरह से इलेक्शन कमीशन को सुधारा और एक एक एस्पेक्ट पर उन्होंने जिस तरह के कदम उठाए, उससे आपको रोशनी मिलती है। जैसे कहते हैं क्या कि ये उन्होंने उसका मानक बना दिया। अब इस मानक से आप अपनी तुलना कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस ओर जा रहे हैं। तो आप नीचे गए हैं, ये कोई भी एक आदमी बता सकता है। अभी देख लीजिए कि गुजरात में जो आरोप लगे या बिहार में इलेक्शन काउंटिंग को लेकर के जो आरोप लगे, इस सब को किसी को सेटिस्फाई नहीं कर पाई। और वो तो इलेक्शन कमीशन तो जिस तरह गवर्नमेंट प्रेस रिलीज निकालती है कि इसमें कोई दम नहीं है, इस तरह का, या जांच में हमने गलत पाया। अरे नहीं, आप इलेक्शन कमीशन, आपको कोई गवर्नमेंट नहीं है, आप है गवर्नमेंट के भी से सुपर हैं। आपको तो हर एक आदमी को मतलब जरा भी शक की गुंजाइश न रहे, इसको इंश्योर करना है। इससे और शक बढ़ने वाला है और लोग कहेंगे कि 72 कंस्टिट्यूएंसी को जोड़ करके ये जो है तो कुछ खेल करने वाले हैं। ये अपेरेंटली यही लगेगा और इसका जवाब वो इलेक्शन